हेलो एंड वेलकम टू करियर केंद्र। तो दोस्तों यहाँ पर NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी है ये वेरियस पोस्ट पे निकाली गई है। मैं आपको यहाँ पर पोस्ट दिखाता हूँ किस किस पोस्ट पे ये जो वैकेंसी है निकाली गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सीरियल नंबर से किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 7 यहाँ पर नर्स का भी और टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन का भी वैकेंसी है वेरियस पोस्ट पे। तो दोस्तों मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स आपको समझाऊंगा कि कौन लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और इसका सैलरी क्या रहने वाला है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मैं एक करके सारे पॉइंट्स को आप लोग को समझाऊंगा। तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए आप लोग को ये वैकेंसी देखिए कहाँ देखने को मिलेगा। तो आप लोग को NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कैरियर्स है, कैरियर्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने यहाँ पर ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर वाला रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो PDF है ऐसा ये खुल जाएगा। ठीक है, पहले ये हिंदी में होगा ऊपर में, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे इंग्लिश में मिलेगा आपको। टोटल 46 पेज का ये PDF है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ये आपका 12 मार्च से शुरू हो चुका है और इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहने वाला है आपको 1 अप्रैल 2025 को शाम के 4 बजे तक। दोस्तों बात करते हैं किस किस पद पर वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी का ब्रेकअप दिया हुआ है। आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट में किसका है। फर्स्ट में आप देख पा रहे होंगे साइंटिफिक असिस्टेंट्स बी का है। यहाँ पर आप देखिए करेंट भी दिया है और बैकलॉग भी वैकेंसी दिया गया है। तो टोटल इस प्रकार से यहाँ पर 45 है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल कितना 45 है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैटेगरी 1 में स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STA है। इसका यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी 82 है और यहाँ पर इसी वैकेंसी का कैटेगरी जो 2 है उसमें आपको टोटल जो वैकेंसी है 226 है। यहाँ पर 4 बैकलॉग भी है। अब उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 HR का। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स का, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 22 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट का टोटल वैकेंसी 4 है। और उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM का यहाँ पर टोटल वैकेंसी 10 है और नर्स का केवल यहाँ पर 1 वैकेंसी दिया हुआ है और टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन का टोटल वैकेंसी 1 है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन ट्रेड एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर मान लीजिए जैसा कि साइंटिफिक असिस्टेंट्स भी है, इसमें यहाँ पर किस किसी डिसिप्लिन से जो वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए कंप्यूटर साइंस पर आपको यहाँ पर केवल 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिविल का बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 19 है और इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 है और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन का 1 है, इलेक्ट्रिकल का 7 है, मैकेनिकल का 15 है। इस प्रकार से टोटल 45 हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग का बात करते हैं या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट्स का, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हेल्थ फिजिक्स BSc केमिस्ट्री का 4 है, मैकेनिकल का 33 है, इलेक्ट्रिकल का 24 है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए कैटेगरी 2 में स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग का टेक्नीशियन का, तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऑपरेटर का 88 है, इलेक्ट्रीशियन का 31 है, फिटर का 55 है। इसी प्रकार से इसमें टोटल 226 हो गया। और उसके बाद देखिए असिस्टेंट ग्रेड HR का आप देख पा रहे होंगे नर्स टेक्नीशियन है, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। दोस्तों यहाँ पर जो लोग डिसेबल कैटेगरी से आते हैं उन लोग को यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो देखिए जो पोस्ट है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट्स B, यहाँ पर इसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखिए यहाँ पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स इन ड्यूरेशन आफ्टर SC HSC, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का मैट्रिक या फिर 12 के बाद या फिर 10+2 के बाद आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सिविल इलेक्ट्रिकल जितने भी हैं सभी में यहाँ पर आपके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में 60% से अगर कम मार्क्स है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आप लोग को यहाँ पर वैकेंसी में रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। अगर आपका 60% से ऊपर है तो ही आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर साइंस के लिए हैं उनके लिए यहाँ पर बोला गया BSc कंप्यूटर साइंस विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। अगर आपका BSc कंप्यूटर है और 60% से ज़्यादा मार्क्स है तो ही आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर 60% से कम है या फिर 1 साल का डिप्लोमा है इन कंप्यूटर साइंस विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, BSc स्टैटिक्स है विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं।
और यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट अलाउड। अगर आपने 10th के बाद ITI किया है और उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर ये साफ साफ बोला गया है कि आपने ऐसा किया है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जो कैटेगरी 1 का स्टाइपेंडेड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट है उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो देखिए इनके लिए भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, नॉट लेस देन 60%, 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए आपके, जो भी रिलेटेड डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में है। और यहाँ पर आपने अगर 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का, या फिर 12 के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है और आपके 60% से नंबर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा थ्रू लेटर एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th SSC प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10th के बाद ITI किया है और उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। और इसके लिए आपको कौन कौन सा चाहिए तो देखिए यहाँ पर आप लोग को, अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हेल्थ फिजिक्स है, उसके लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए BSc होना चाहिए आपके पास 60% मार्क्स के साथ। और अगर आप BSc विद फिजिक्स प्रिंसिपल केमिस्ट्री, आप यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास ये सब चीज़ है, इससे आपने अपना BSc किया तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और जिनका यहाँ पर मैथ है प्रिंसिपल सब्जेक्ट BSc में, वो लोग एलिजिबल नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कैटेगरी 2 का। तो देखिए कैटेगरी 2 में यहाँ पर स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन, ST टेक्नीशियन, इसमें आपको कौन कौन लोग यहाँ पर एलिजिबल है, किस किस से यहाँ पर ब्रांच ले। तो देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मैकेनिसिस्ट, ड्रग्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल। और यहाँ पर बोला गया है कि आपके 10th में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, प्लस 2 इयर्स ITI सर्टिफिकेट आपके रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। और जिनका ITI 2 साल से कम है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और अगर जिनका ITI 2 साल से कम है और उनके पास 1 साल का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसी ट्रेड में तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एटलीस्ट SSC। और यहाँ पर आपको 10th क्लास तक कम से कम एक सब्जेक्ट इंग्लिश के रूप में पढ़ा गया होगा तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। दोस्तों उसी प्रकार से आप यहाँ पर कैटेगरी 2 में स्टाइपेंडेड ट्रेनी टेक्नीशियन का देख सकते हैं ऑपरेटर वाले के लिए। और यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड HR FA एंड CM का भी देख सकते हैं, उनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों आप यहाँ पर नर्स के लिए भी देख लीजिएगा इसका क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके यहाँ बाद यहाँ पर टेक्नीशियन का भी दिया गया है, आप देख लीजिएगा। दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सैलरी का। तो देखिए पे लेवल क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नेमो पोस्ट नर्स A का। तो देखिए नर्स A का जो पे लेवल होगा आपका 7 का होगा। तो पे इन द मैट्रिक्स, पे मैट्रिक्स है 44,900 रुपये, बेसिक है ये आपका। उसके बाद DA यहाँ पर 3% मिलेगा, आपका जितना पे बेसिक है उसका 3% आपको दिया जाएगा यहाँ पर DA। तो यहाँ पर आपका 23,797 रुपये है। टोटल मिला के आपका पे प्लस DA, ये टोटल मिला के हो गया आपका 68,697 रुपये। उसके बाद यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट B का देखिए लेवल 6 का सैलरी दिया जाएगा, जिसमें कि बेसिक जो सैलरी होगा आपको 35,400 का होगा। और यहाँ पर जो DA मिलेगा 18,762 रुपये मिलेगा। टोटल मिलाकर हो गया 54,162 रुपये। उसके बाद यहाँ पर देखिए HR का, फाइनेंस का, CMM का, टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन का यहाँ पर लेवल 4 का पेमेंट दिया जाएगा। उसका जो बेसिक सैलरी होगा 25,500 होगा। और यहाँ पर जो DA देगा 13,515 रुपये का। टोटल मिला के हो गया 39,015 रुपये। और दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है ये आपका स्टाइपेंडेड ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एंड स्टाइपेंडेड ट्रेनी टेक्नीशियन, उनके लिए यहाँ पर सैलरी का ब्रेकअप दिया गया है। देखिए आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा कैटेगरी 1 को स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, फर्स्ट ईयर के लिए 24,000 और कैटेगरी 2 वालों के लिए 20,000। और स्टाइपेंड आपको सेकेंड ईयर में दिया जाएगा 26,000 रुपये कैटेगरी 1 को, और कैटेगरी 2 को 22,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर बुक अलाउंस भी दिया जाएगा 3,000 रुपये दोनों कैटेगरी को। और जो कैटेगरी 1 वाले हैं उनके लिए यहाँ पर जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा, कितने दिन का ट्रेनिंग चलेगा, तो 1.5 साल का चलेगा 18 महीने का। और जो कैटेगरी 2 वाले हैं उनका 2 साल का चलेगा 24 महीने के लिए। और उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो पोस्ट हो जाएगा कैटेगरी 1 का, उनका हो जाएगा साइंटिफिक असिस्टेंट B का। और कैटेगरी 2 वालों के लिए जो उनका पोस्ट हो जाएगा टेक्नीशियन B का। और पे लेवल इस प्रकार से आपका बढ़ के हो जाएगा, जो कैटेगरी 1 का है उनका लेवल 6 का, और कैटेगरी 2 वाले के लिए लेवल 3 का।
इस प्रकार से टोटल इनका जो सैलरी हो जाएगा कैटेगरी 1 का 54,162 रुपये और कैटेगरी 2 के जो है उनका 33,200। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, साइट लोकेशन अलावेंस, प्रोफेशनल अपडेट अलावेंस भी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय को बेनिफिट भी दिया जाएगा बहुत प्रकार की, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे कैंटीन सब्सिडी हो गया, न्यूज़पेपर के लिए होगा, मोबाइल फ़ोन चार्ज के लिए हो गया, केबल टीवी के लिए हो गया, एजुकेशनल असिस्टेंस आपके बच्चों के लिए दिया जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर इंसेंटिव्स भी है, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर दिया जाएगा। सिलेक्शन के लिए आपको जो साइंटिफिक असिस्टेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जो दिया गया है प्रोसेस, और कैटेगरी 1 का जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, यानी कि 2 फेज में एग्जामिनेशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद जो कैटेगरी 3 के वाले हैं, ठीक है, स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन, उनका यहाँ पर भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, यानी कि 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस मान के चलिए आप लोग। यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं होगा कैटेगरी 2 के लिए। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 4th नंबर में आप लोग देखेंगे तो देखिए कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन, एसटी टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर टर्नर, मैकेनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल। और यहाँ पर 5 नंबर में जो असिस्टेंट ग्रेड एचआर हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट वाले हैं, सीएमएम वाले हैं, नर्स वाले हैं और टेक्नीशियन वाले हैं, इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा देखिए किस बेसिस पे होगा। पहले तो आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिमिनरी और उसके बाद एडवांस टेस्ट, प्री और मेंस मान लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा। तो 3 फेज में आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो दोस्तों ये रहा NPCIL की तरफ से जो वेरियस पोस्ट वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में जो नोटिफिकेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और दोस्तों इसका फॉर्म भरना जो अप्लाई है ये शुरू हो चुका है। आप लोग अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लिक है टू व्यू डिटेल्स एंड अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।